नमस्कार, आप सबका कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। श्री गोरखनाथ महापुराण का 10वां भाग इस प्रकार है। एक समय हनुमान जी का निवास सेतुबंध रामेश्वर में था। वे सुबह के समय राम जी की सेवा में लगे रहते थे और त्रिया राज्य में उनके आगमन का समय अर्धरात्रि बीतने के बाद का था। जब तक गोरखनाथ के मंत्रों की व्यवस्था हो चुकी थी, जब हनुमान जी त्रिया राज्य की सीमा में आए और ज्यों ही अपना कदम सीमा के भीतर रखना चाहा, तभी उनके हृदय पर ब्रजास्त्र का आघात लगा, जिसकी वजह से वे मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उसके पश्चात सपाशस्त्र ने अपना प्रभाव दिखाया, जिससे वह भूमि के आकर्षण में बन गए और उनकी सभी गतिविधियां शांत हो गईं। फिर मोहनास्त्र की बारी आई। इससे वे सम्मोहित हो गए और किसी भी क्रियाकलाप का विरोध न कर पाए। ऐसी स्थिति में नागास्त्र ने उन्हें बांध लिया और त्रिया राज्य की सीमा से दूर फेंक दिया। काफ़ी समय बाद जब उनकी चेतना लौटी तो उनकी समझ में नहीं आया कि यह सब किस प्रकार हो गया। हार कर उन्होंने अपने स्वामी श्री राम को याद किया। हनुमान जी के याद करते ही प्रभु राम तुरंत आ गए और हनुमान जी की अजीब अवस्था देखकर बोले, पवनसुत क्या बात है? हनुमान जी ने अपने ऊपर आए हुए संकट का विवरण सुनाया और बोले, हे प्रभु, आपकी अजय दास की दुर्दशा का कारण है। जब श्री राम प्रभु ने ध्यानपूर्वक देखा तो हनुमान जी की दुर्दशा का कारण समझते देर न लगी। उन्होंने तुरंत ही गरुड़ास्त्र, इंद्रास्त्र, थिमकास्त्र, ज्ञानास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी के बंधन खोले और विपत्ति से मुक्त किया। विपत्ति से छुटकारा तो मिल गया, परंतु उन्होंने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वह श्री राम से बोले, प्रभु, मेरी ऐसी दुर्दशा करने वाला कौन है? क्या कोई मानव है? मनुष्य में तो ऐसा बलवान देखने में नहीं आता। भगवान राम बोले, प्रिय पवनसुत, कोई देव दानव इसकर आपको मानित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। देवताओं और मनुष्यों में भी आपके समान कोई बलशाली नहीं है। ऐसे साहस का एक ही मनुष्य इस धरती पर है। हनुमान जी बोले, प्रभु जल्दी बताइए, मैं उस दुष्ट को उसकी कटुताओं की सजा देना चाहता हूँ। प्रभु मुस्कुराकर बोले, हनुमान जी शांत हो जाओ। जो भी कार्य किया जाए विचार पूर्वक करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कार बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। विरोधी का बल आजमाए बगैर उलझना नादानी है। हनुमान जी बोले, प्रभु जब तक पता ना चले बल की जांच किस प्रकार हो सकती है? प्रभु राम बोले, पवनसुत, इस धरती पर इस समय नाथ संप्रदाय के योगी जन ही ऐसे कार्य करने का सामर्थ्य रखते हैं। योगी मच्छिंद्र नाथ की प्रदत्त भस्मी द्वारा भगवान श्री हरि ने अवतार लिया है। हनुमान जी बोले, प्रभु मच्छिंद्र नाथ का चेला गोरखनाथ इतना शक्तिशाली हो गया, जिसका गुरु त्रिया राज्य के भोग विलास की दलदल में इतना लिप्त है। श्री राम बोले, पवन पुत्र, आश्चर्य क्यों करते हो? तपस्वी को सब सामर्थ्य है, उससे भिड़ना आसान मत समझो। हनुमान जी बोले, प्रभु, बहुत तेरे साधन संपन्न उपासक हरि भक्त तपस्वी की आ गई है, सभी सामर्थ्यहीन है। क्या तपस्वी का दर्जा सबसे ऊंचा है? प्रभु राम बोले, पवन पुत्र, बात कुछ ऐसी ही है, परंतु गोरखनाथ का अभिप्राय तुम्हारा अपमान करने का नहीं है। वह तो स्त्रिया राज्य की कीचड़ से अपने गुरु का द्वार उद्धार करना चाहता है, इसलिए आपको अपना चमत्कार दिखाकर सूचित किया है कि आप उसके कार्य में बाधा ना बने। प्रभु राम की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मच्छिंद्र नाथ तो मेरी आज्ञा से ही स्त्रिया राज्य में रह रहा है। मैं नाकनी रानी को सबकी सेवा करने का निर्देश दिया है। प्रभु, अगर गोरखनाथ त्रिया राज्य से अपने गुरु को निकालने में सफल हो गया तो कठिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी। श्री राम बोले, उपाय भी तो कुछ नज़र नहीं आता, वह तो अपने गुरु को निकालने के लिए ही यहाँ आए हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु आप उन्हें समझा तो सकते हैं, शायद आपकी बात वह मान जाए। कृपया आप मेरे साथ चलकर उन्हें समझा कर तो देखें। अगर वह मान जाए तो मेरी बात खराब नहीं होगी। प्रभु राम ने अपने भक्त की बात मान ली और दोनों ने ब्राह्मण वेश बनाकर चिन्नापट्टन की तरफ प्रस्थान किया, जहाँ कलिंगा सुंदरी अपनी सखियों के साथ गहरी निद्रा में आनंद ले रही थी। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। जल जीवों के शब्द साफ सुनाई पड़ रहे थे। तभी गोरखनाथ ने दो ब्राह्मणों को अपने निकट आते देखा। गोरखनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो रात का समय, दूसरे उनके शास्त्रों की व्यवस्था, तीसरे राज्य में पुरुष प्रवेश निषेध। ये कौन है जो किसी ने इन्हें सीमा में घुसने नहीं दिया, रोका? गोरखनाथ अभी ये विचार ही रहे थे कि तब तक दोनों ब्राह्मण उनके सामने आ पहुंचे। गोरखनाथ ने उठकर उन दोनों का अभिवादन किया और उन्हें अपने पास बिठाकर पूछा, ब्राह्मण देवता, आप दोनों कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं?
आप लोग आधी रात के बाद मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं, मुझे बताने की कृपा करें। महाब्राह्मण वेशधारी श्री राम बोले, हम दोनों एक विशेष उद्देश्य से आपके पास आए हैं। यदि आप हमारा उद्देश्य पूरा करने का वचन दें तो सभी वृत्तांत आपको बताया जाए। गोरखनाथ सोचने लगे कि इन ब्राह्मणों का रहस्य जाने बिना वचन देने से लाभ तो कुछ होना नहीं, हानि अवश्य हो सकती है। ये सोचकर गोरखनाथ बोले, हे विप्रदेव, बिना परिचय प्राप्त किए वचन बोले भरने की नीति मेरी समझ में तो नहीं आती, इसलिए पहले आप अपना परिचय दें। भगवान राम बोले, योगीराज, मेरा नाम श्री राम है और इसका हनुमान। अपने भक्त के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। इतना सुनकर गोरखनाथ ने दोनों महापुरुषों को प्रणाम करके उनके चरण छुए। प्रभु राम बोले, अब तो परिचय मिल गया, अब वचन देने में कोई हानि नहीं होगी। गोरखनाथ बोले, वचन देने से पहले आपकी आज्ञा का विषय भी जानना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम बोले, बैठो, सब बताए देते हैं। पवन पुत्र हनुमान, योगीराज को अपना उद्देश्य बताओ। हनुमान जी बोले, योगीराज, मुझे पता चला है कि मच्छिंद्रनाथ अपने आपके गुरु हैं और आप उन्हें त्रिय राज्य से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, परंतु मच्छिंद्रनाथ मेरी आज्ञा से यहाँ आए थे, इसलिए उन्हें यहीं रहने दो। गोरखनाथ बोले, पवन सुत, मुझे आपकी आज्ञा ना मानने का अपार दुख है, पर जरा आप ही विचार करें कि अपने गुरुदेव को इस नरक कुंड से निकालना मेरा कर्तव्य नहीं है। क्या उन्हें इस नरक कुंड में गोते खाने के लिए छोड़ देना चाहिए? यहाँ रहने से क्या उनकी योग साधना में विघ्न नहीं पड़ रहा? क्या उनके यहाँ रहने से नाथ पंथ की नाक नहीं कटी है? आपको तो इस शुभ कार्य में मेरी मदद करनी चाहिए। गोरखनाथ की बातों को सुनकर हनुमान जी सोच पड़ गए और बोले, योगीराज, जब मैं मेरी मर्जी से हो रहा यहाँ रह रहे हैं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? गोरखनाथ बोले, अगर आप सहायता नहीं भी करते तो भी मैं अपने गुरु को यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरा कर्तव्य निवेदन करना है, सो कर चुका। हनुमान जी कुछ रुष्ट होकर बोले, योगीराज, तुम मेरे रहते उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। गोरखनाथ ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया, कपिराज, संसार की कोई भी शक्ति मेरे इस शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। इतना सुनकर हनुमान जी गरज कर बोले, तब तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इस पर गोरखनाथ बोले कि अगर सीधी तरह बात न बनी और युद्ध के लिए विवश होना पड़ा तो ये भी करूँगा। हनुमान जी ने क्रोधित होकर गदा उठाई तो प्रभु राम से आगे बढ़कर उन्हें समझाया कि हनुमान जी, हर कार्य गुस्से से हल नहीं होता, अपना काम कराने के लिए नीति की आवश्यकता होती। पहले आप ये बताएं कि क्या आपने रानी मेनाकनी को जीवन भर पुरुष सुख भोगने का वरदान दिया है? हनुमान जी शांति से बोले, ऐसा तो नहीं है प्रभु। श्री राम बोले, तब क्या आपने मच्छिंद्रनाथ से जीवन भर सुख भोगने का वचन लिया है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कतई नहीं प्रभु। प्रभु श्री राम जी बोले, तब तो आपका क्रोध करना ही व्यर्थ है। मच्छिंद्रनाथ काफ़ी समय से आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अब आप उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दो, वे अपने शिष्य के साथ जहाँ या नहीं जाए। अगर गोरखनाथ अपने कार्य में सफल होकर मच्छिंद्रनाथ को त्रिया राज्य से निकाल कर ले जाते हैं, तब भी आपके बच्चों को कोई हानि पहुँचती है। हनुमान जी नरम पड़कर बोले, प्रभु, तो क्या मेरा सब कर्तव्य समाप्त हो गया? प्रभु राम मुस्कुराकर बोले, समाप्त कैसे हो गया? अब आपका कर्तव्य मच्छिंद्रनाथ और रानी मेनाकनी को सचेत करना है। गोरखनाथ यहाँ अपने गुरु को ले जाने के लिए आ पहुँचा है, आप लोग सचेत रहें। पवन पुत्र ने श्री राम जी के वचनों को शिरोधार्य किया। गोरखनाथ ने प्रभु राम की इस नीति की सराहना की और श्री राम तथा हनुमान जी के चरणों को छूकर नमन। प्रभु राम ने हनुमान जी को इशारा किया, तभी हनुमान जी त्रिया राज्य की महारानी के महल में जा पहुँचे। उस समय रात्रि अधिक बीत चुकी थी। राजभवन में शांति का वातावरण था। प्रकाश के लिए घी के दीपक जल रहे थे। सेविकाएं मीठी नींद के अनंत सागर में डूबी हुई थीं। द्वार बंद था। हनुमान जी रानी मेनाकनी के पलंग के पास पहुँचे। वहाँ भी निद्रा देवी के वशीभूत होकर अपने पलंग पर सो रही थी। हनुमान जी ने रानी को जगाने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु रानी की निद्रा नहीं टूटी। हार कर हनुमान जी ने रानी को झकझोर कर जगाया। अपने सामने हनुमान जी को देखकर वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और हनुमान जी को बैठने के लिए आसन दिया। रानी मेनाकनी हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, इस समय कष्ट उठाने का कारण? हनुमान जी बोले, जिसका भक्त संकट में हो उसे कैसे चैन पड़ता है? हनुमान जी की बातें सुनकर रानी ने धीर होकर पूछा, प्रभु, मुझ पर ऐसा कौन सा संकट आने वाला है? हनुमान जी बोले, कोई खास बात नहीं, पर मानसिक कष्ट तो है ही। रानी बोली, आपकी रक्षा में रहते हुए संकट, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हनुमान जी बोले, रानी, तुम्हारे कहने से मैंने मच्छिंद्रनाथ को तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ भेजा था।
वे 12 वर्ष से तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, जिनकी वजह से तुम्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ है। परंतु मच्छिंद्र नाथ का चेला गोरखनाथ बड़ा ही दुराग्रही और शक्ति संपन्न है। वह अपने गुरु को यहाँ से निकालने के लिए आ पहुँचा है और अपने गुरु को यहाँ से साथ लेकर लौटेगा। हनुमान जी की बात सुनकर मेनाकनी रानी बहुत उदास हो गई, बोली, प्रभु किसी युक्ति से आप उसे समझाइए। हनुमान जी बोले, ये समझने वाला नहीं है। उसका यहाँ एक ही लक्ष्य है कि उसे अपने गुरु को इस नरकुंड की दिल से निकालना है। रानी मेनाकनी बोली, प्रभु तो क्या फिर कोई उपाय नहीं है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, रानी मेरी समझ में तो एक ही उपाय आ रहा है कि तुम अपने मोहिनी रूप से त्रिया जाल में मच्छिंद्र नाथ को फंसाए रखो, जिससे गोरखनाथ का कोई उपाय सफल ही ना हो। अगर तुम्हारे रूप जाल का बंधन ढीला रह गया तो गोरखनाथ अपने गुरु को यहाँ से निकाल ले जाने में सफल हो जाएगा। रानी मेनाकनी कुछ कह पाती इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त आ जाने के कारण दिन निकलने से पहले ही हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। दिन निकलते ही रानी की सखियों की निद्रा भंग हो गई। कालिंगा सुंदरी और उसकी सखियों ने देखा कि गोरखनाथ पद्मासन लगाए बैठे हैं। वे सब जल्दी जल्दी नित्य कर्मों से फारिग हुई। गोरखनाथ तैयार ही थे। सबके रथ सवार हो जाने पर सारथी के स्थान पर बैठकर हाँकने लगे। चिन्नापट्टन से चला रथ श्रृंगमुंड राजधानी त्रिया राज्य के प्रथम द्वार पर आ पहुंचा, जिसे कलिंगा सुंदरी ने तुरंत रुकवा दिया और गोरखनाथ से कहा कि अब आप भी अपना स्त्री रूप धारण कर लें। इतने में सब सुंदरियां रथ से उतर गई और गोरखनाथ ने अपनी योग साधना द्वारा अपने चोले को नारी रूप में परिवर्तन कर दिया। उनका नारी रूप निहार सभी सुंदरियों को हैरत हुई और कलिंगा सुंदरी प्रसन्न होकर बोली, बाबा जी आपने तो सुंदरताई को भी मात दे दी। मेरे विचार सोचते हो स्त्रिया राज्य की कोई भी सुंदरी आपके मुकाबले में नहीं ठहर सकेगी। कलिंगा सुंदरी की बात सुनकर गोरखनाथ मुस्कुरा दिए। तब कलिंगा सुंदरी ने नियम अनुसार अपनी एक सेवका को रानी मेनाकनी के दरबार में भेजा, जिसने मच्छिंद्र नाथ के पास बैठी महारानी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर बोली, आदरणीय महारानी जी, मेरी स्वामिनी कलिंगा आपको संगीत कला का प्रदर्शन दिखाना चाहती है। आज्ञा हो तो हम लोग यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करके आप लोगों का मनोरंजन करें। मेनाकनी रानी इस समय मानसिक दुख से परेशान है, परंतु मन बहलाव के लिए स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिलते ही सेविका ने कलिंगा सुंदरी को आकर बताया कि स्वीकृति तो मिल गई है, परंतु महारानी कुछ अनमनी सी बैठी है। मनोरंजन करने पर काफ़ी पुरस्कार मिलने की संभावना है। कलिंगा सुंदरी शीघ्र ही अपनी सखियों को वह स्त्री वेशधारी गोरखनाथ के साथ लेकर दरबार में पहुंची और महारानी का अभिवादन किया। महारानी मच्छिंद्र नाथ के साथ रत्न जटित सिंहासन की शोभा बढ़ा रही थी। कलिंगा सुंदरी की सभी सुंदरियों ने अपने अपने साज ठीक किए। तब गोरखनाथ ने अपना मृदंग बजाना शुरू किया। कलिंगा सुंदरी ने अपने मधुर कंठ से गाना आरंभ किया, जिससे सभी स्त्री सभा मोहित हो गई। फिर अपना गाना बंद कर उसने नाचना आरंभ किया, जिसकी सभी महिलाओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तभी कुछ महिलाओं का मृदंग की थाप की तरफ गया, जो थाप बड़ी अद्भुत थी। चेत मच्छिंद्र गोरख आया। मृदंग की धुन सुनकर महारानी भी बोरानी सी हो गई, परंतु मच्छिंद्र नाथ अधिक बेचैन हो गए। मृदंग की धुन से उन्हें विशेष बोध मिल गया कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया। धीरे धीरे यह शब्द ज़्यादा साफ हो गया, जिससे मच्छिंद्र नाथ की व्याकुलता और भी बढ़ गई और उसका सिंहासन पर बैठना दूभर हो गया। उन्हें अधिक बेचैन देखकर महारानी ने पूछा, मुझे लगता है कि आप नृत्य पसंद नहीं आया, आप कहें तो बंद करवा दिया जाए। मच्छिंद्र नाथ बोले, अच्छा लगा या नहीं लगा, पर सचेत जरूर कर दिया गया हूँ। रानी ने उत्सुकता से पूछा, मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ नहीं पा रही हूँ। मच्छिंद्र जी बोले, नहीं समझ पाई तो अब समझने का प्रयत्न करो। इस मृदंग से कौन सी ध्वनि आ रही है? रानी बोली कि आप ही बताएं, मुझे तो इसकी समझ नहीं है। मच्छिंद्र नाथ जी बोले, मृदंग की धुन कह रही है कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया। अगर मन लगाकर सुनोगी तो समझ में भी आ जाएगा। गोरखनाथ ने धुन को और साफ करके बजाया। तब रानी बोली, शब्द तो कुछ इस प्रकार के हैं, परंतु अभिप्राय क्या है जो आप इतना बेचैन हो रहे हैं? मच्छिंद्र नाथ बोले, अभिप्राय तो स्पष्ट है कि गोरखनाथ आ पहुंचा है और मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। महारानी मेनाकनी
हनुमान जी द्वारा पहले ही सचेत थी। अब उसकी समझ में आ गया कि स्त्री वेशधारी मृदंग वादका और कोई नहीं, गोरखनाथ ही है। उसने फिर भी गोरखनाथ को वहाँ से हटवाकर दूसरी स्त्री से मृदंग बजवाया, पर किसी ने वैसी धुन नहीं बजाई। अंत में रानी ने फिर से गोरखनाथ को आदेश दिया। अब धुन पहले के समान ही बजने लगी। अब रानी को पूरा विश्वास हो गया कि ये स्त्री वेशधारी गोरखनाथ ही है। उसने तुरंत ही गोष्ठी समाप्त कर दी। कलिंगा सुंदरी को पुरस्कार देकर विदा किया गया और मृदंग वादका को वहीं बैठे रहने को कहा। तब कलिंगा सुंदरी ने भयभीत होकर कहा, महारानी जी, इसे ना रोकिए, इसके बिना तो हमारा व्यापार ही समाप्त हो जाएगा। हमें इतने बढ़िया मृदंग वादका मिलना मुश्किल है। महारानी बोली, यह स्त्री नहीं पुरुष है और हमारे राज्य में पुरुष प्रवेश वर्जित है। तुमने इसे यहाँ नारी वेश में लाकर घोर अपराध किया है। राज्य के नियम के अनुसार तुम्हें पुरस्कार की बजाय दंड मिलना चाहिए। हमने तुम्हें तुम्हारे प्रदर्शन से प्रसन्न होकर सुखशील छोड़ दिया है, परंतु यह वेशधारी यहाँ से नहीं जा सकता। महारानी की गंभीर बात सुनकर कलिंगा सुंदरी अपनी खैर मना सखियों के साथ वहाँ से चल पड़ी, परंतु उसे गोरखनाथ के पकड़े जाने का अपार दुख हुआ। कारण ये था कि इतना सस्ता आदमी जो दिन भर में केवल 2 रोटियां ही खाए और हर फनमोला की तरह काम करे, कितना मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। पर ईश्वर इच्छा के आगे मनुष्य मजबूर है। यह सोचकर सीने पर पत्थर रखकर कलिंगा सुंदरी ने अपने मन को काबू में किया। जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। इस प्रकार परमात्मा को धन्यवाद किया।